नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ एसडी यादव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उस सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछली मैं 3 क्लास आपको प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोवाइड करा चुका हूँ और आज अगले सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी सीरीज की, जिसमें मैं आपको प्रश्न कराऊंगा प्रश्न संख्या 83 से। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 में हमसे कहा गया है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की होगी? आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर है 83। पहली कुर्सी को बेचता है वो कितने रुपए में? 120 रुपए में। और दूसरी कुर्सी को भी बेचता है वो कितने रुपए में? 120 रुपए में। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली कुर्सी पर वो 25% लाभ कमाता है। लाभ कमाएगा 25% मतलब 1/4। यानी उसने अगर खरीदी 4 की होगी तो बेचेगा कितने में? बेचेगा 5 में, क्योंकि 4 और 1 5। ये CSP1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी कुर्सी पर वो क्या कह रहा है? दूसरी कुर्सी पर 25% की वो हानि उठाता है। यानी 25% की अगर वो हानि उठाएगा तो वो बेचेगा खरीदेगा कितने में? आप कहेंगे 4 में, और बेचेगा कितने में? आप कहेंगे 3 में, क्योंकि उससे एक ही हानि हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ एसपी कितना है? 5, यहाँ कितना है? 3, जबकि एसपी होना चाहिए था बराबर। एसपी को बराबर करने के लिए आप इस रेशियो को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो आप यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, फिर हमारा कितना हो जाएगा? ये 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएंगे। इस तरह से मेरा एसपी जो है बराबर हो जाएगा और 15 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बता सकते हैं कितनी आएगी? 8। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 आएगी तो ध्यान से देखिए, ये मेरा कुल सीपी कितना हो जाएगा? कुल सीपी है मेरे पास 20 और ये 32। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 32 यूनिट की वैल्यू 32 गुणा में 8 होगी। यानी 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, यानी 256 रुपए उन दोनों का कुल मिला के क्रय मूल्य हो जाएगा। और कुल मिला के विक्रय मूल्य कितना है? 120 और 120 240। अगर 256 में खरीदी वस्तु और 240 में बेच दी तो उसे कितने रुपए की हानि हो गई? ये हमको पता करना है। कितने रुपए की हानि हो गई? उसे 16 रुपए की ओवरऑल हानि हो गई। क्या डाटा परसेंटेज में है? नहीं, परसेंटेज में नहीं है, केवल संख्या में दे रखा है। 16 रुपए की उसे हानि हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसे ही प्रश्न नंबर 84 में हमसे कहा गया है, अमन प्रति रुपए 99 रुपए की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसके अभिलाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? देखिए, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब डाटा परसेंटेज में ही पूछे तो परसेंटेज से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य सेम है 99, और एक पे 10% का लाभ और दूसरे पे 10% का हानि। और मैंने कहा था अगर सेम लाभ और सेम हानि हो रहा होगा तो उस स्थिति में हमेशा x² 100% की हानि होगी। यानी 10 की हो रही है तो 10 का स्क्वायर और बटे में 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100 और बटे में कितना? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी उसे 1% की हानि होगी। तो हम इसे इस तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे वैसे सॉल्व करेंगे वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की ओर। प्रश्न नंबर 85 में हमसे कहा गया है 400 नींबू का लागत मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी और 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमसे लाभ पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 घन 40, 4 अट्ठे 32, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। हमको निकालना क्या है? सीपी बटे में एसपी। और मैंने एक बार और बताया था कि जो जिसके सामने है वो उसका होगा। अगर सीपी के सामने 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे और नीचे 5 लिखेंगे।
यानी खरीदी उसने 4 में और बेच दी 5 में, उसे 1 का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अगर लाभ हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए तो 1/4, 1/4 का मतलब गुणा 100, कितना हो जाएगा ये 25%, यानी उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। प्रश्न नंबर 86 में बिल्कुल सेम ऐसा ही है। प्रश्न नंबर 86 में हमसे कहा गया है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य, 15 सेबों का क्रय मूल्य बराबर है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के, 25 सेबों के विक्रय मूल्य की। तो आपको बताना है कितने प्रतिफल उससे हानि हो रही होगी। देखिए ध्यान से, 5 तिया 15 और 5 25, फिर आप निकालेंगे सीपी और बटे में कितना एसपी, तो 5 और बटे में कितना 3। खरीदा 5 का और बेच दिया 3 का, यानी 2 रुपए की उसे हानि हो गई। अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें तो 2/5 और गुणा में कितना 100। इसे जब कैंसिल कर रहे होंगे तो 20 दूनी 40, यानी उसे 40% की कुल हानि हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। अब इस टाइप में आप देखिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो सभी प्रश्न हैं, ये 85 से लेकर और 103 तक बिल्कुल सब के सब सेम है, बस केवल डाटा इनका डिफरेंट है। कहीं 15 दे रखा है, कहीं 20 दे रखा है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और कर दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 87। बाकी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जो क्वेश्चन हैं बचे हुए सारे 1 से 103 तक के, वो आपको सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में हमसे कहा गया है 15 मिलियों का लागत मूल्य, यानी 15 मिलियों का सीपी बराबर है 20 मिलियों के एसपी के। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी सीपी और बटे में एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3। खरीदा 4 का और बेच दिया 3 का, यानी उसे 1 की हानि हो गई। तो लॉस परसेंटेज की बात की जाए तो 1/4, और 1/4 कितना जाएगा मेरा 25%। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप मार्क कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई कराने वाली बहुत बड़ी बात थी नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 104 की ओर। प्रश्न नंबर 104 में हमसे कहा गया है एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे, यानी उसने 22 रुपए में कितने अमरूद खरीदे हैं एक्स अमरूद, ईसीपी है मेरा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स रुपए में 22 अमरूद बेच दिए, एक्स रुपए में 22 अमरूद बेच दिए। ये रुपए है मेरे पास, ये वस्तु है, यानी जो अमरूद बेच रहा है। बेच दिए मतलब ये मेरा विक्रय मूल्य है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि यदि x बड़ा हो 22 से तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, किसी व्यक्ति को लाभ या हानि तभी होगी जब हम ये पता कर पाए कि उसने टोटल कितनी वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेच दी। यहां उसने 22 वस्तुएं खरीदी हैं और x वस्तुएं खरीदी हैं और 22 बेच रहा है। वस्तुएं बराबर नहीं तो पहले आप बराबर कर लीजिए, आप इसको गुणा कर दीजिए 22 से और इसको गुणा कर दीजिए x से, यानी आप पाएंगे ये हो जाएगा 22 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारे पास xy, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारे पास xy। उसने कहा था कि 22 स्क्वायर अब रुपए हो गए, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी और इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेच दी। बुक में कहा गया है कि x की वैल्यू बड़ी है, यानी उसे लाभ हो रहा होगा। तो अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से निकालने लगे तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बटे में क्या होता है लाभ गुणा 100 बटे में कितना क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 22 स्क्वायर। गुणा 100 लिखिए, कटेगा तो है नहीं, तो इसलिए आप क्या कर दीजिए सीधे परसेंटेज ले लीजिए और ये इस सवाल का आंसर होगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 105 की ओर। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 105। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, यानी सीपी कितना है हमारे पास 8 रुपए में वो 10 नग खरीद रहा है किसी वस्तु के। फिर क्या कह रहे हैं 10 रुपए में 8 नगों को बेच देता है, यानी 10 रुपए में ये रुपए हैं, इधर हमारे पास नग है, 10 रुपए में 8 नग बेच रहा है। तो हमसे कहा गया है कि आपको ये बताना है कि उस दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना हो। फिर सेम प्रोसेस देखिए, इससे पहले सवाल में देखा था हमने, जब तक ये वस्तुएं बराबर नहीं होंगी हम ये नहीं बता पाएंगे उसे कितना लाभ कितनी हानि हुई है, या फिर हमें वस्तु की कीमत पता हो। तो बराबर कर लीजिए, 10 और 8 को बराबर करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप इसको
गुणा कर दीजिए 4 से, इसको गुणा कर दीजिए 5 से, क्योंकि दोनों 40 40 हो जाएंगे। आप इसको 8 और इसको 10 से भी गुणा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए 4 अट्ठे 32 के 32 और 4 दाई 40, ऐसे यहाँ देखिए 5 दाई 50 और यहाँ 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब उसने क्या किया, 32 रुपए में 40 नग खरीदे और 50 रुपए में 40 नग बेच दिए, तो उसे कितने रुपए का ओवरऑल लाभ हुआ? तो आप कहेंगे उसे लाभ कितने रुपए का हुआ है। देखिए जरा, 50 का उसने खरीदा था, 32 का उसने बेच दिया, तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 बच जाएगा और ये 18 हो जाएगा, यानी उसे 18 रुपए का लाभ हुआ। अब हमको पूछना है परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लाभ गुणा में 100 और बटे में क्या हमारे पास, किराया मूल्य, और किराया मूल्य कितना है हमारे पास 32। आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 4 अट्ठे 32, ऊपर हो जाएगा 25, क्योंकि 25 चौका 100 होते हैं। फिर आप इसे काट लीजिए 2 से, 2 चौक 8 और 2 नीम 18, 25 नीम 225 और बटे में 4। जब आप इसे भाग दे रहे होंगे तो आप पाएंगे 4 पंजे 20, कितना बचा हमारे पास 2, 25 हो गए, 4 छंग 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया दिया, उतार लिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 56.25% इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 106। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये 104 से लेकर और 110 तक सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो मैं अभी आपको इस टाइप का एक अंतिम प्रश्न कराऊंगा जो कि है 106। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपको परेशान कर रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 106। 106 में हमसे कहा गया है कि 5 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं, यानी सीपी कितना दे रखा है, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई हैं। फिर वो बेचने को बोल रहा है, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई है, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई है। तो कह रहा है आप बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, वस्तु फिर आप बराबर कर लीजिए, इसे आप 5 से गुणा कर दीजिए और इसे आप 6 से गुणा कर लीजिए, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। ऐसे ही ये 6 छम 36 हो जाएगा और यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी उसने खरीदी 25 रुपए की और बेच दी 36 रुपए की, यानी उसे कुल मिलाकर 11 रुपए का लाभ हो गया। अगर 11 रुपए का लाभ हो गया, हमसे पूछा गया है परसेंटेज प्रॉफिट, तो आप कहेंगे कि 11 रुपए का लाभ हुआ है गुणा में 100 और बटे में कितना 25, यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 11 चौक 44% का उस व्यक्ति को लाभ हो गया है। इस क्वेश्चन को हम एक डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं बिना वस्तुएं बराबर किए हुए। देख लीजिए एक बार, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, 55 25 6 छंग 36, 36 से 35 जाएगा 11 गुणा 100 और बटे में कितना हमारे पास 55 25। एक सिंगल लाइन में भी हम इसे हल कर सकते हैं, 11 चौक 44% आंसर। तो आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 111 की ओर। प्रश्न नंबर 111 में हमसे कहा गया है, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, उसने 34 रुपए में, ये रुपए हैं हमारे पास, और 8 की दर से संतरे खरीदे हैं, ये संतरे हैं। फिर वो बेचने को बोल रहा है, उसने बेचे कैसे हैं, 57 रुपए में 12 की दर से संतरे बेचे। फिर हमसे कहा गया है कि 45 रुपए का लाभ पाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने चाहिए। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि वस्तुएं जब तक बराबर नहीं होंगी हम लाभ और हानि का पता नहीं कर पाएंगे। तो 12 और 8 को बराबर करने के लिए आप इनका लाभ ले लीजिए, 24 आएगा, यानी आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसे आप 2 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 चौक 12 के 2, हासिल के 1, 3 3 9 और 1 10, यानी 102, और ये हो जाएगा हमारे पास 24। ऐसे इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 114, और ये हो जाएगा हमारे पास 24, यानी उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आप कहेंगे 12 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 12 रुपए में वो 24 वस्तुएं बेच रहा है, तब उसे 12 रुपए का लाभ हो रहा है। हमसे पूछा गया है 45 रुपए में कितनी बिकनी चाहिए,
तो 45 गुणा 24 और बटे में कितना 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 वस्तुएं। यानी अगर उसे 45 रुपए का लाभ कमाना है तो उसे 90 वस्तुएं बेचनी होगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100। सवाल नंबर 112 में हमसे कहा गया है एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए। तो हमसे कहा गया कि लाभ और हानि आप बताइए कितनी होगी। यानी क्रय कितना है हमारे पास 16 रुपए में उसने अंडे कितने खरीदे हैं 18 की दर से और बेचे कितने हैं 20 रुपए में 22 की दर से। तो सबसे पहले तो हम वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे। इसे आप 22 से गुणा कर देंगे और इसे आप 18 से गुणा कर देंगे। जब आप इसकी गुणा कर रहे होंगे 22 से तो आप देखेंगे 16 गुणा 22 352, 18 दूनी 36 यानी 360, फिर 18 दूनी 36 के 6, 18 दूनी 36 और 3 39 यानी 396, तो यहाँ भी 396। बहुत ध्यान से देखिए 352 का खरीदा 360 का बेच दिया यानी उसे 8 रुपए का उसे लाभ हो गया। यानी 8 रुपए में उसे 396 अंडे बेचने में 8 रुपए का लाभ हो रहा है। हमसे पूछा गया है परसेंटेज प्रॉफिट, तो हम कहेंगे लाभ गुणा में 100 और बटे में कितना क्रय मूल्य 352। जब हम इसे काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, फिर 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, फिर इसे आप और काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 25, फिर आप इसे काटेंगे 11 यानी 25 बटे 11 हमारा जो होगा आंसर होगा। या आप ये कह सकते हैं कि 2 सही 3 बटे 11% जो है इस सवाल का उत्तर होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 में हमसे कहा गया है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। यानी सीपी कितना है हमारे पास 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीद रहा है। उसके बाद हमसे कहा गया है प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे कि उसे 33% का लाभ हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि x रुपए में वो संतरे बेच रहा है कितने 100, प्रति सैकड़ा की बात कर रहा है यानी x रुपए में वो 100 बेच रहा है, 33% के लाभ की बात कर रहा है। तो पहले तो आप लाभ और हानि तब बता पाएंगे जब वस्तुएं बराबर होंगी। तो आप वस्तु को बराबर कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 100 यहाँ 300 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 700, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7x और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 700। यानी ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। व्यक्ति को लाभ तो तभी होगा जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। यानी उसको लाभ होगा 7x माइनस 300 रुपए का। अगर प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो आप कहेंगे लाभ गुणा में 100 और बटे में क्या क्रय मूल्य 300। जबकि प्रतिशत लाभ हमको दे रखा है कितना है 33%। तो इस 33% को यहाँ लिख देते हैं हम लोग। इधर क्लियर 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसकी कितनी गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 7x माइनस का 300 और 33 यहाँ 99। 300 को 99 में जोड़ दीजिए तो आप पाएंगे 7x बराबर हो जाएगा 399। इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो 7 पंजे 35, कितना बचा मेरे पास 4 और 7 सत्ते 49, x बराबर 57 रुपए। यानी उसे 57 रुपए में 100 संतरे बेचने चाहिए तब उसे 33% का लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 114 की। आइए हम देखते हैं इस टाइप का एक अंतिम क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो सवाल नंबर 115 में हमसे कहा गया है कि 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदी है रमन ने। माफ कीजिएगा सवाल नंबर 114 था। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए यानी इसका सीपी कितना है भाई साहब 350 रुपए में वो 100 संतरे खरीद रहा है। कह रहा है 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए यानी 48 रुपए में वो कितने बेच रहा है 12 से बेच रहा है, बेचने को कह रहा है। तो कह रहा है आप बताइए उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। सबसे पहले तो आप इसको बराबर कर लीजिए। जब आप इसको बराबर करेंगे तो आप क्या कहेंगे इसको आप गुणा कर दीजिए 12 से और इसको आप गुणा कर दीजिए 100 से। गुणा कीजिए इसे तो आप पाएंगे 12 0 0, 12 पंजे 60 80 पर हासिल 6, 12 3 36, 36 और 6 42। ऐसे ही यहाँ कितना जाएगा हमारे पास 1200। इसकी गुणा कीजिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4800
और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1200, यानी उसे लाभ हो जाएगा कितने का, 600 का। और हमसे पूछा गया है परसेंटेज प्रॉफिट, तो आप कहेंगे लाभ गुणा में 100 और बटे में कितना, करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आप इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, यानी 100 बटे 7, 100 बटे 7 को आप लिख सकते हैं 14 सही 2 बटे 7%, यानी उसे 14 सही 2 बटे 7% का लाभ होगा। तो आज हमने 114 क्वेश्चन इस सीरीज में हल किए हैं, बाकी प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।